बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा 7.1 के जो क्वेश्चन चल रहे थे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस करता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैरेलल वेक्टर्स कब होंगे, जब आपका एक वेक्टर अगर u है x1 i हैट और y1 j हैट और v वेक्टर है x2 i हैट और y2 j हैट, ये दोनों पैरेलल होंगे अगर कोई स्केलर एग्जिस्ट कर रहा हो जिसको हम इस तरह रिलेट कर सकें इन वेक्टर्स के लिए। यानी अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अगर मैं इनकी वैल्यूज डालूँ, एक वेक्टर u है और दूसरा जो है वो 2 टाइम्स v है या k टाइम्स v है या 3 टाइम्स v है या कोई भी और स्केलर नंबर इसकी प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है, तो फिर u एंड v जो है वो आपस में पैरेलल होंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर जो है वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन इस टॉपिक पैरेलल से रिलेटेड है वो जैसे 16 था, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ p फाइंड करनी है और उन्होंने कहा हुआ है कि u वेक्टर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पैरेलल है v वेक्टर के, और हम इनको जो है वो p की वैल्यू फाइंड करेंगे। गिवन वेक्टर्स पहले मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देता हूँ 16 है और गिवन वेक्टर्स लिख लेता हूँ। तो एक वेक्टर जो गिवन है वो है 3i हैट प्लस 6j हैट और जो दूसरा वेक्टर है वो उन्होंने दिया हुआ है i हैट प्लस pj हैट। अगर हमने किसी तरह इन दोनों वेक्टर्स को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट के तौर पर लिख दिया तो हमारा जो है वो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और वहाँ से फिर इक्वेट करके आप p की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेयर हमारे पास u वेक्टर दिया हुआ था 3i हैट प्लस 6j हैट। इसके दोनों कंपोनेंट्स में से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा i हैट और प्लस 2j हैट। और अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि सिंस u एंड v आर पैरेलल वेक्टर्स, तो लाजमी तौर पे यहाँ पर ये लिख देता हूँ पैरेलल वेक्टर्स, तो लाजमी तौर पे एक वेक्टर दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट होगा। अब इसको और इसको दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाता है u इक्वल्स टू 3i हैट प्लस 2j हैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स v आ जाएगा। v जो उन्होंने दिया हुआ है वो है i हैट प्लस pj हैट। अब इसको और इसको इन दोनों को रिलेट करेंगे, जब आप रिलेट करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू 2 के बराबर आ जाती है और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पर हमने पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन यूज़ करके इसको सॉल्व किया है और नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 जिनको हमने अभी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। एक वेक्टर है a, इसकी वैल्यू है i हैट माइनस 3j हैट और जो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है वो है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2i हैट और कंपोनेंट्स हैं और j हैट। हमने फाइंड करना है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 हो, डायरेक्शन 2a माइनस b के बराबर हो। तो हम उस वेक्टर को जो हमने फाइंड करना है हम u का नाम दे देते हैं और हमें मालूम है कि कोई भी वेक्टर जो है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड की और दूसरे उसमें डायरेक्शन होती है। तो अगर आप इस सवाल को दोबारा देख लें एक दफ़ा तो यहाँ पर पार्ट वन में उन्होंने कहा था कि मैग्नीट्यूड 4 है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जगह आपने 4 पुट कर देना है। ये उन्होंने कहा हुआ था मैग्नीट्यूड इज़ 4। इतना करने के बाद आपने डायरेक्शन की तरफ जाना है और डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन एज, सेम डायरेक्शन है एज 2a, यहाँ से देख लें 2a माइनस b के बराबर।
तो हमें मालूम है कि किसी भी वेक्टर के अगर आप मैग्नीट्यूड हटा दें सारा और यूनिट मैग्नीट्यूड कर दें तो वो हमें डायरेक्शन देता है। तो हम उसके लिए इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पहले फाइंड करेंगे। यहाँ पर तो ये 4 के बराबर है। इसकी सप्लीमेंट्री वर्किंग के लिए आपने यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस बी फाइंड करना है। और यहाँ पर हम मेंशन कर देते कि इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस बी के बराबर आएगी। अब हम पहले इसकी वर्किंग करेंगे यूनिट वेक्टर के लिए और फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यूनिट वेक्टर तो निकल आएगा, उससे पहले हमें वेक्टर चाहिए होता है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप 2a माइनस बी, ये आई हैट माइनस 3j हैट बनता है और इसमें से माइनस करना है b जो कि है 2i हैट प्लस 4j है। और बाद में जो रिजल्टेंट आएगा आपने उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। तो ये 2a माइनस b का आपने मैग्नीट्यूड भी लेना है। इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 2 और ये 2 आयोटा आ जाता है। इस साइड पर 6j हैट आ जाएगा, ये माइनस 2 आयोटा आई हैट आ जाता है और यहाँ पर माइनस 4j हैट आ जाता है। नीचे अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये 2a हैट और माइनस b 2a और माइनस b आ जाएगा। 2i हैट और माइनस 2i हैट कट जाता है, 6 और 4 10 आएगा। ये आपके पास माइनस 10j हैट बन जाता है। और अब जब आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी 10 ही आएगा। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि आपने मैग्नीट्यूड किस तरह लेना होता है, उसके कंपोनेंट का स्क्वायर लेके आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये 10 आ जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से आपके पास यूनिट वेक्टर माइनस j हैट आ जाता है। तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर u वेक्टर -4 इसी तरह आ जाएगा और ये माइनस j हैट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो u वेक्टर -4j हैट है जो कि रिक्वायर्ड था। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन 2a माइनस b वाली है। इससे आपका ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाता है और इसको आप नोट करना चाहें तो ज़रूर करें। और हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 2 है जिसमें हमने ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 6 होगा और डायरेक्शन इस वेक्टर के ऑपोजिट होगी। तो पहले हम लेट करते हैं ये वेक्टर u के बराबर और उसको कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ से u वेक्टर आ जाता है a प्लस 2b के बराबर और a वेक्टर हमें दिया हुआ था, उन्होंने i हैट माइनस 3j हैट और प्लस 2 टाइम्स b वेक्टर दिया हुआ था 2i हैट और साथ 4j हैट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे i हैट माइनस 3j हैट आ जाएगा, 2 2 4 i हैट आ जाता है और इसी तरह आगे चलें तो और ये 2 2 4 आ जाएगा और उसके साथ 2 4 8j हैट आ जाता है। यहाँ से i हैट और 4j हैट को i हैट और 4i हैट को सॉल्व करें तो आपके पास 5i हैट आता है और माइनस c प्लस 8 ये 5j हैट दे देगा। इस तरह ये आपके पास a प्लस 2b वेक्टर आ गया। लेकिन क्योंकि हमें ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो आप इसका साइन यहाँ से नेगेटिव कर देंगे। जब नेगेटिव साइन करेंगे तो माइनस के साथ माइनस 5i हैट और माइनस 5j हैट आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाता है जिसकी आप डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन के लिए आपने यूनिट वेक्टर लेना है। गिवन वेक्टर लिखने के बाद यहाँ माइनस 5i हैट आ जाएगा और माइनस 5j हैट आ जाएगा। इसके साथ आपने डिवाइड करना है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम यहीं पर कर लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25, ये बनता है 50 का स्क्वायर रूट। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाता है और जब आप इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे 5 5 से कट जाएगा, माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 i हैट आ जाएगा और ये भी माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 साथ j हैट आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं और इसका मैग्नीट्यूड जो सवाल में दिया हुआ था आपको नज़र आ रहा होगा वो 6 था।
तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप ये वेक्टर यूज़ करते हैं कि -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 आई हैट, और फिर -1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 और उसके साथ जे हैट आ जाता है। तो इन दोनों के साथ 6 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, इस साइड पे लिख देता हूँ -6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 आई हैट और -6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 जे हैट। इसको अब कैलकुलेटर की मदद से अगर आप वैल्यूज़ डालेंगे टूवर्ड्स स्क्वायर रूट 3 की, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो फाइनल आंसर होगा -3 स्क्वायर रूट 2 आई हैट और -3 स्क्वायर रूट 2 जे हैट। इस तरह आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। और अब एप्लीकेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अब करने हैं आखिर के 2-3 किसके 7.1 के, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वेक्टर्स के। और यहाँ पर आपके दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। एक तो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आपको बता दूँगा कि ये होता क्या है और इसमें हमने करना क्या है। और दूसरा एक बेरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने इससे पहले 9th में किया था। यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है कि अगर आप एक वेक्टर को स्प्लिट करके दो ऐसे वेक्टर्स के तौर पर लिख दें कि उन स्प्लिटेड वेक्टर जो है उसके साथ जो कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हों, तो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब जैसे यहाँ पे वेक्टर एफ है, आपके सामने यहाँ पे एरो हेड नज़र आ रहा है आपको, और थीटा एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक बनेगा एफ एक्स और दूसरा बनेगा एफ वाई। अब ये आपके सामने जो पूरी शेप बनती है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, और इसके अगर हम ऊपर साइन और कॉस आइडेंटिटीज़ लगाएं, एफ एक्स कॉम्पोनेंट निकालने के लिए एफ मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिखते हैं, और वाई कॉम्पोनेंट निकालने के लिए जो इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो निकालने के लिए एफ मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिखते हैं। तो ये बेसिक इसकी चीज़ है। और अगर आपने इसकी मदद से जो गिवन वेक्टर ये एफ था, इसका मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना है तो वो भी निकाला जा सकता है अगर आपको ये कॉम्पोनेंट्स मालूम हो। तो हम यहाँ पर यही चीज़ यूज़ करते हुए कि अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप दोनों कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, और अगर एंगल निकालना है विद एक्स एक्सिस तो tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय x कॉम्पोनेंट आ जाता है। इस तरह जो है वो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 को करने के लिए, वो है बेरिंग का। बेरिंग के बारे में बताते चलूँ कि बेरिंग हमेशा नॉर्थ के साथ एंगल बना रहा होता है। यानी अगर बेरिंग आपको 45 डिग्री दिया हुआ है तो आप ये वर्टिकल एक्सिस से एंगल आपका बेरिंग कहलाता है, जिसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसको 3 डिजिट्स में लिखा जाता है। यानी अगर 45 डिग्री है तो इसे 045 डिग्री लिखा जाएगा। तो ये नॉर्थ को रेफरेंस बनाते हुए किसी भी लाइन का एंगल लिखा जाता है, इसे बेरिंग कहते हैं। और अब हम इस नॉलेज को यूज़ करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करेंगे, जहाँ पर एक एरोप्लेन है, एयरपोर्ट से लीव करता है, उसका बेरिंग 45 डिग्री है और उसकी स्पीड है 380 माइल पर आवर। इसको जब आप इस फिगर में ट्रांसलेट करते हैं बात को, तो कुछ ऐसा बनेगा कि ये एरोप्लेन है, इसका जो बेरिंग बन रहा है इस एयरपोर्ट के साथ वो है 45 डिग्री विद नॉर्थ, और नॉर्थ के साथ जब 45 डिग्री पे है तो हम इस एरोप्लेन को प्लेन को इस जगह पर लोकेट करेंगे, इसकी स्पीड 380 माइल पर आवर लिख दी जाएगी। और फिर जो दूसरी चीज़ दी हुई है वो है कि क्रॉस विंड्स चल रही हैं जिनकी बेरिंग 135 डिग्री बनती है और स्पीड 50 माइल पर आवर बनती है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर ये जैसे मैंने ग्रे लाइन से शो किया हुआ है, ये विंड की डायरेक्शन शो की हुई है और इसका एंगल 135 डिग्री बन रहा है इस नॉर्थ डायरेक्शन यानी वर्टिकल एक्सिस से। अब इसकी बेसिस पर हम इस दो वेक्टर्स की, ये जो प्लेन का वेक्टर बना है और विंड का वेक्टर बना है, इनकी रेजोल्यूशन करेंगे और रेजोल्यूशन को आपस में सिंप्लीफाई करके हमारे पास एक्चुअल वेलोसिटी आ जाएगी स्पीड प्लेन की, और जिस एंगल पे वो मूव करेगा या चलेगा वो भी हमें पता चल जाएगा।
इसकी अभी हम थोड़ी देर में कैलकुलेशंस करते हैं और जो मैंने इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, अब इसकी ड्राइंग कंप्लीट करते हैं। ये ग्रीन लाइन हमने पहले ड्रॉ कर दी थी और ये ग्रे वाली विंड की डायरेक्शन को शो कर रही है। अब आपने इस वेक्टर के जो प्लेन का वेक्टर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करना है। ये वी एक्स प्लेन कहलाएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई प्लेन कहलाएगा। इन दोनों को हमने अभी कैलकुलेट करना है। वी एक्स कैलकुलेट करने के लिए आप वी कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे और वी वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आप वी साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो 45 और 45 डिग्री के हैं। और इसी तरह ये विंड के कंपोनेंट्स को देखें तो ये बेरिंग इसका 135 था, लेकिन अगर एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल देखें एंटी क्लॉकवाइज तो ये 90 माइनस 135 आएगा जो कि -45 आता है। और इसका ये एक्स कंपोनेंट वी एक्स विंड कहलाएगा और वाई कंपोनेंट वी वाई विंड कहलाएगा। अब इसका जो है वो हम कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप 1 में एरोप्लेन की वेलोसिटी को वेक्टर के तौर पर लिखना है। तो बेरिंग था 45 डिग्री नॉर्थ वाई एक्सिस के साथ और अगर हम इसे थीटा विद द एक्स एक्सिस कन्वर्ट करें तो ये 90 माइनस 45 डिग्री बनता है और यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ बी लेबल द डायग्राम में। इसके बाद आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर एक्स और वाई कंपोनेंट के सम के तौर पे आता है। एक्स कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर आएगा आई हेड और यहाँ पर जे हेड। वी कॉस थीटा ये एक्स कंपोनेंट का फार्मूला है और वी साइन थीटा ये वाई कंपोनेंट का फार्मूला है। इसमें अगर आप एंगल पुट करें 45 डिग्री का तो साइन 45 और कॉस 45 एक जितना यानी 1/√2 आ जाता है। ये वैल्यू आप इधर यूटिलाइज करें तो ये 381/√2 और 381/√2 आ जाएगा। इसके साथ आपने आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर भी लाजमी मेंशन करना है। इतना करने के बाद आपके पास वेलोसिटी ऑफ प्लेन का जो वेक्टर फॉर्म में आएगा वो आएगा 190/√2 आई हेड और 190/√2 जे हेड। अब जिस तरह हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाला है एयरप्लेन का, इसी तरह हम वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे विंड का। विंड के लिए वी विंड इक्वल्स टू वी एक्स विंड आई हेड और वी वाई विंड जे हेड आएगा। इसमें एंगल का थोड़ा सा फ़र्क आएगा कि वी एक्स कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा कॉस -45 तो प्लस 1/√2 ही होता है, लेकिन साइन -45 -1/√2 होता है। तो यहाँ पर -1/√2 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैलकुलेटर आपको वैल्यू देगा 25/√2 आई हेड और 25/√2 जे हेड। अब हमारे पास दोनों वेक्टर फॉर्म में आ गए। विंड की वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में आ गई है और यहाँ पर एरोप्लेन की वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। अब हमने इनकी एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वी प्लेन और वी विंड का। वी प्लेन एरोप्लेन जो है वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ये निकली थी, ये नहीं निकली थी इनफैक्ट। इसको मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन कर देता हूँ कि वी प्लेन आपकी निकली थी 190/√2 आई हेड और प्लस 190/√2 जे हेड। और इसमें विंड का कंपोनेंट विंड की वेलोसिटी ये वाली ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 25/√2 आई हेड और -25/√2 जे हेड। इन पूरे वेक्टर को सिंप्लीफाई कर लें तो आई हेड वाले कंपोनेंट 190 प्लस 25 है, ये 215 बन जाता है। और जे हेड के जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर आप देख भी लें तो ये 190 है और -25/√2 है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 165/√2 जे हेड बनता है। तो ये बेसिकली वो वेक्टर है जो कि हम मालूम करना चाहते थे। अब हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका एक्स कंपोनेंट आई हेड वाला उसका स्केयर और जे हेड वाला कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लिख के दोनों का स्केयर लेके ऐड करेंगे तो ये 146,900 माइल पर आवर स्क्वायर रूट माइल पर आवर बनता है। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तकरीबन 383.3 माइल पर आवर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आपको इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि वेक्टर को हम सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाते अगर हमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन ना मालूम हो। डायरेक्शन के लिए आप tan थीटा इक्वल्स टू वाई कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कॉम्पोनेंट यूज़ करेंगे।
जो कि अभी हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के वक्त देख रहे थे कि tan थीटा एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स के बराबर होता है। तो ये y कंपोनेंट इसका अगर आप देखेंगे इस वाले वेक्टर का 165 स्क्वायर रूट 2 था, यहाँ पे 165 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। x कंपोनेंट 215 स्क्वायर रूट 2 था, यहाँ पे 215 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। इन दोनों को कैंसिल आउट करें, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो थीटा तकरीबन 37.5 डिग्री आता है। ये आपका सिंपल थीटा है जो x एक्सिस से बन रहा है। अगर आपने नॉट से बेरिंग लेनी है x एक्सिस वेक्टर से तो आप 90 माइनस x एक्सिस की बेरिंग को माइनस करते हैं तो ये 52.5 आ जाता है। और इस तरह आपका एक ये बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ कि देखने में आपके सामने जो प्लेन है उसकी डायरेक्शन ये है, लेकिन जो आपकी बेरिंग और ये सारी चीज़ें निकाल के दे रही हैं उसके मुताबिक इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ये नहीं बनेगी, बल्कि एक्चुअल डायरेक्शन कुछ इस तरह इस जगह पर बनेगी। तो इस तरह जो है वो एरोप्लेन्स को फ्लाई करते हुए बिल्कुल माइन्यूट डिग्रीज़ का भी और मिनट्स का और सेकंड का भी एंगल में जो फ़र्क है वो एंगुलर डेविएशन लेके आता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, जिनको जो है वो मशीन्स में या एरोप्लेन्स में इंस्टॉल किया जाता है शिप्स में, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन पर सही सलामत और सही वक्त पर पहुंच जाएं। थैंक यू सो मच। और अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपका लास्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा वेक्टर का। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और फिर हम जो है वो कल इंशाल्लाह 7.2 शुरू करेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और काफ़ी टेक्निकल हैं। इनको आपने लाजमी कम से कम 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, तो फिर ये आपके जहन में कुछ ठहरेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक ट्रक है जो कि अपने ड्राई पोर्ट से लीव करता है बेरिंग 30 डिग्री पे और 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो मैंने यहाँ पर जब डायग्राम बनाई तो ये ड्राई पोर्ट शो किया है, इधर से ये ट्रक निकला है, 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है और इसका बेरिंग से एंगल 30 डिग्री का है। बेरिंग जो है वो 30 डिग्री है। अब आगे क्या होगा कि ये यहीं से ड्यू वेस्ट मूव कर जाएगा, यानी एग्जैक्ट जो एक्चुअल वेस्ट है वो उसकी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ से जब ये मूव करता है तो इसकी डायरेक्शन वेस्ट वाली बन जाएगी और इसने डिस्टेंस अब 8 किलोमीटर का कवर किया। हमने ये बताना है कि ये ट्रक कितना दूर गया है अपने पोर्ट से, यानी इधर से लेकर इधर तक का जो आपने वेक्टर है वो फाइंड करना है और इसकी बेरिंग भी निकाल के देनी है। तो हम इसको कुछ इस तरह करेंगे कि इस पूरे पाथ को 2 लेग्स में कन्वर्ट करेंगे। एक है यहाँ से लेकर इधर तक 15 किलोमीटर वाला लेग और दूसरा है इधर से लेकर ड्यू वेस्ट वाली डायरेक्शन में जो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया वो। तो पहले हम इन दोनों जो वेक्टर्स दिए डिस्टेंस कवर्ड हैं इनको हम वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो 30 डिग्री का एंगल था इसकी मदद से बेरिंग था 30 डिग्री का, इसकी मदद से हम एक्स एक्सिस से एंगल निकालेंगे थीटा और उसके लिए 90 माइनस 30 किया जाता है, ये 60 डिग्री का एंगल आ जाता है। और अब हम फर्स्ट लेग का डिस्टेंस निकालने के लिए इसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में लिखेंगे। x कंपोनेंट डी एक्स कॉस थीटा होता है और y कंपोनेंट डी वाई साइन थीटा होता है। d की वैल्यू दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड 15 ही है, तो ये 15 cos 60 और 15 sin 60 i हैट और j हैट के साथ आ जाएगा। अब यहाँ से 15 को जब आप cos 60 की वैल्यू 0.5 पुट करें 7.5 i हैट आ जाता है और sin 60 की वैल्यू √3/2 पुट करें तो ये भी 7.5 और √3 j हैट आ जाता है। ये आपके फर्स्ट लेग का ये वेक्टर आ गया D1। और अब हम इसी तरह D2 का वेक्टर निकालेंगे। D2 में 8 किलोमीटर ड्यू वेस्ट है, जब वो एग्जैक्ट वेस्ट की डायरेक्शन में तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा और हम इसे D2 = -8 i हैट और 0 j हैट लिख देंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज़ और देखिएगा कि ड्यू वेस्ट की डायरेक्शन -8 दी जा रही है, क्योंकि x एक्सिस से या ईस्ट से ये नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आपने डायरेक्शन माइनस में ली हुई है और y कंपोनेंट भी 0 है।
अब टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप दोनों को प्लस कर लेंगे, D1 और D2 को। जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास -0.5 i हैट और 7.5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3j हैट आ जाता है। अब ये वेक्टर फॉर्म में टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये तकरीबन 13 किलोमीटर मैग्नीट्यूड आता है। और डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन के लिए थीटा निकालेंगे, tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। तो ये y कंपोनेंट है j हैट वाला और ये x कंपोनेंट है, इन्हें डिवाइड करेंगे। इसके साथ भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है कि एंगल आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में इधर लाई करेगा और ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ वेस्ट की बनती है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा। अब बेरिंग के लिए आप 90 में से एंगल x एक्सिस वाला माइनस करते हैं, तो ये 177.3 डिग्री इसकी बेरिंग निकल आएगी। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। और इसके बारे में एक चीज़ और बताता चलूँ कि इसका आंसर बुक के अंदर डिफरेंट आ रहा है, वो 9 किलोमीटर तकरीबन आता है और बेरिंग की वैल्यू भी डिफरेंट है। अगर आपको एग्जैक्ट वो आंसर चाहिए तो इन क्वेश्चन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो ये है कि यहाँ से टर्न ड्यू वेस्ट की बजाय आप टर्न करेंगे बेरिंग 250 डिग्री की तरफ, और जो डिस्टेंस है वो 5.5 किलोमीटर करेंगे, तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और ये बेरिंग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके ये आपने ख़ुद से अटैम्प्ट करना है। देखते हैं कि आप बुक वाले आंसर पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और अगर आप नहीं पहुंचते तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम मिलके इसको यहाँ पर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। इससे आपका ये 7.1 ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 7.2 पर चलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपके वक्त में बरकत डाले और इल्म में इजाफ़ा करे। अल्लाह हाफ़िज़।